महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का। क्या सोचते तुम्हारे नहीं रहने से कुछ नहीं होगा? पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। नहीं रहो या रहो, महफिलों में कोई कमी आने वाली नहीं। एक बाणिया नहीं जाएगा तो बाजार नहीं लगेगा क्या? बाजार तो लगेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मरे शाम को 13वीं कर देते हैं लोग, और रात को 12 बजे गूंज उठी सहनाई, लड़के की शादी होना है, बुढ़े को अभी मरना था। एक तो ऐसा हाल हुआ, मैं ग्वालियर में देखा, बाप मर गया, सवेरे बारात जाना है, क्या करें, उधर लाश रखी है अस्पताल में, इधर घोड़ी तैयार है, कार्ड बट चुके हैं, बस की बुकिंग हो चुकी है, बाराती दरवाजे पे खड़े हैं, क्या करें? बोले ऐसा करो वेंटिलेटर लगा दो, आज की रात तो कटे, बारात तो लग जाए, शादी तो हो जाए। ध्यान रखना, फोकट में वेंटिलेटर पे लगा है, मृत्यु तो हो चुकी है, वहां सहनाई बज रही है, बोटा बारात लेकर के चला गया, दादाजी दुनिया से चले गए, लौट के आए, हाँ अब बोल दो कि मर गया बुढ़ा। ध्यान रखना, किसमें जी रहे थे तुम? किसमें जी रहे थे? पैसा लगेगा, लगेगा, बर्फ में डाल दो, जबरदस्ती का वेंटिलेटर ठूस दो, आज घोषित मत करो कि मर गया है। ध्यान रखना, ये लाखों का नुकसान कौन सहेगा? कौन प्यार करता है तुम्हें? बोलिए। अरे ऐसे समय मर मत जाना, गालियां पड़ेंगी, बीवी गालियां देगी, अभी मरना था तुझे। ध्यान रखना, कोई शोकोक संदेश नहीं होगा तुम्हारे लिए। भगवान से प्रार्थना करो कि संडे को मरे, 2-4 तो आएंगे उठाने, शादी विवाह में नहीं मर जाए। ध्यान रखना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी, और कह दिया जाएगा बुढ़े को फूंक फांक के अलग करो। एक दिन और रुक जाता तो बुढ़े का बिगड़ क्या जाता? अभी जाना था, रंग में भंग कर रहा है। ध्यान रखना, सत्यानाश हो तेरा, जीते जी तो परेशान किया, मर के भी परेशान कर रहा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये कोई दुख होता है लोगों को? किसी को कोई दुख नहीं होता है। विचार करिए, सब स्वार्थ का संसार, आकिंचन्य, सारी शक्ति शरीर में लगा रहे हो। एक बात याद रखना, तुम शरीर के होकर रहते हो या आत्मा के होकर रहते हो? पूरी जिंदगी किसके होकर रहते हो? किसके साथ जीवन गुजारते हो? शरीर के साथ। प्यार, अपनापन तुम्हें अपने आप से अपनापन है या इस शरीर से अपनापन है? शरीर से नहीं, पागल हो, शरीर से भी कोई अपनापन नहीं है। हकीकत में देखा जाए तुम इस शरीर से प्यार नहीं करते, ये चमड़ी से प्यार करते हो, जो पतली सी ऊपर चढ़ी है ना, खाल और बाल, इनके अलावा किसे संभालते हो? पूरे दिन क्या संभालते हो? बाल, हेयर स्टाइल, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर, बाल लंबे, बाल कटाना, यही चलते रहता है ना। बड़ी स्थिति गड़बड़ है। शास्त्रों में कहा है कि नाखून कटाओ, बाल बढ़ाओ, और अब क्या हो रहा है? नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कटाए जा रहे हैं, सब उल्टा काम। आजकल तो लड़के भी बाल बढ़ाने लगे हैं, पीछे से देखो तो लगता ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है। विचार करें, ऐसे लंबे लंबे बाल चले हैं आजकल, पूरी जिंदगी बालों में। आजकल ऐसे बाल चले, लड़के कटाएंगे तो ऐसे कटाएंगे कार्टून की तरह, और बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ाएंगे लड़कियों की तरह। ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े बाल, यहाँ चोटी, रबर बैंड, हेयर बैंड, और ये लड़कियों के काम ये लड़के कर रहे हैं। ध्यान रखना, आगम कहता है ऐसे भाव करेंगे तो अगले जन्म में नपुंसक की पर्याय मिलेगी। ध्यान रखना, अछाड़ के चौराहे पे ताली बजाते मिलोगे वहां।
और यहीं से जिनसर्णम से गाड़ियां जाएंगे और इनसे ही मांगते रहोगे, ताली बजाते, ला दो। ध्यान रखना है, पौरुष नहीं है। वो कई तो ऐसे मन चले, ऐसे कटाएंगे कि यहां गायब, यहां गायब, बीच में। मनीष भाई, ऐसा लगता है कि संजान ब्रिज, आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, ये आदमी ये स्टाइल है तुम्हारे जीने की। पूरी जिंदगी बाल और खाल में निकाल दी। तुम कहते हम शरीर से प्यार करते हैं, क्या प्यार करते हो? जरा ये पतली सी चमड़ी निकालना, फिर प्यार करके बताना इस शरीर को। इसके अंदर क्या है? शरीर के अंदर प्यार करो ना। हम उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना हमारा जीवन बेकार है। किसके बिना? इस चमड़ी और बाल के बिना। समझ में आ रहा है? वो उसके जिससे बहुत प्यार करते हो ना, जिस पत्नी से, जिस प्रेयसी से, जिस प्रेमिका से, जिसके लिए रात दिन बर्बाद करे हैं, जरा उसकी चमड़ी उतार कर देखना, फिर प्यार करना। क्या है इस चमड़ी के नीचे? तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाए ना और बोलो कि अब प्यार करो। कर सकते? आते जिसके बिना एक मिनट नहीं जी रहे थे, जिसके बिना घर से बगावत कर ली, जिसके बिना किसी की नहीं सुनी, उसकी आंतें निकाल के बाहर रखना। आंतों के भीतर क्या है और अंदर जाते जाओ। इतनी दुर्गंध है कि बैठ नहीं पाओगे। ध्यान रख, शरीर से प्यार करते हो तुम? कोई नहीं करता शरीर से प्यार। ये हड्डियां, ये मांस, ये मवाद, ये रज, ये वीर्य, इनसे प्यार करता है एक आदमी? कोई नहीं करता है। बस बाहरी चमड़ी में अपना जीवन बर्बाद करते हुए घूमता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। अरे तुम नादान हो, तुम तो शरीर के भी नहीं हुए और तुम आत्मा के भी नहीं हुए। तुम हुए किसके? ना अपने हो पाए, ना इस देह के हो पाए। बस एक पतली सी चमड़ी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। असीमित को चाहते हो, देह तो सीमित है, कहां से असीमित मिलेगा? देह की दृष्टि रखते हो, शरीर की दृष्टि रखते हो। विचार करिए, शरीर कहते हम स्वावलंबी हैं, ये शरीर तो स्वावलंबी है ही नहीं, ये तो परावलंबी है। ये पराश्रित होकर के जीता है। बुढ़ापा आएगा ना, चलते नहीं बनेगा तो हाथ पकड़ो, अब हमसे चलते नहीं बनता है। ये पर आश्रित होकर के जीता है। 2 दिन भोजन नहीं दो, पता चल जाएगा कितना स्वावलंबी है और कितना अपने आप पर होकर ये जीता है। ध्यान रखिए, किस शरीर की बात करते हो? 2 दिन स्नान मत कराओ, दुर्गंध देगा ये शरीर। ध्यान रखना, इस शरीर से प्रेम क्या है? इस शरीर के अंदर मल भरा है। मल बनना है, पूरी जिंदगी मल बन के जिए हो। इसीलिए तो पहले के लोग बताएं कैसा, ऐसा नहीं लगते थे कि पारस कुमार नाम रखा हो, पारस चंद्र नाम रखा हो। पहले के लोग लगते थे पारस मल, है ना? पारस मल, चंदन मल। बाहर से तो चंदन दिख रहा है, भीतर क्या है? मल है ना। हकीकत वही नाम सही होते हैं। अजित मल, सुरेश मल, ये मल का पोटरा लेकर घूम रहे हो। मल के अलावा इस शरीर में क्या है? विचार करिए, सोचना है।